तो आज हम लोग पढ़ेंगे अ वर्क ऑफ आर्टिफिस बाय मार्गी पर्सी। तो आइए हम लोग पहले मार्गी पर्सी के बारे में जानें। अ लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन इज नीडेड अबाउट हर। ये एक अमेरिकन पोएटिस थी जिनका जन्म 31 ऑफ मार्च 1936 को हुआ एंड शी इज स्टिल अलाइव, अभी भी जिंदा है, इसलिए उनका डेथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये एक प्रोग्रेसिव एक्टिविस्ट थी, मतलब अमेरिका में एक मूवमेंट है प्रोग्रेसिव मूवमेंट, उसकी एक्टिविस्ट थी। ये अपने फैमिली की एकमात्र इकलौती पहली ऐसी मेंबर थी, अपने फैमिली की फर्स्ट मेंबर, जो स्कूल गई, कॉलेज सॉरी मतलब जो कॉलेज अटेंड की, मतलब जो हायर स्टडीज़ की। हायर स्टडीज़ करने वाली ये पहली मेंबर थी। किताबों को पढ़ने का काफ़ी शौक था, बहुत सारी किताबें पढ़ी और कहती है कि मैंने किताबों से ही बहुत कुछ सीखा कि बाहर की दुनिया में भी एक दूसरा दुनिया है, ऐसा सीखा। इसके साथ ही साथ 20th सेंचुरी में एक मूवमेंट चला था यूरोप में, और वो मूवमेंट था फेमिनिस्ट मूवमेंट, यानी कि फेमिन वर्ल्ड के लिए एक मूवमेंट, उनका इक्वालिटी होना चाहिए, मेल, ठीक है ना, वुमेन वर्ल्ड का एक वुमेन मूवमेंट बोल सकते हो उसको। तो उस वुमेन मूवमेंट में भी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले की, मतलब एक एक्टिविस्ट बनी रही फेमिनिज्म का मूवमेंट, फेमिनिन वर्ल्ड को लेकर के, सारी दुनिया की औरतों को लेकर के, उनकी इक्वालिटी को लेकर के। तो ये जो पोएम है ना द वर्क ऑफ आर्टिफिस, ये पोएम एक मेटाफोरिकल पोएम है। मेटाफोरिकल मतलब जिसे आप बोल सकते हो इमेजिनरी, मतलब जिसमें बहुत सारा सिंबोलिज्म यूज़ हुआ है, ठीक है ना, एलेगोरिज्म यूज़ हुआ है। एलेगोरिज्म या सिंबोलिज्म एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ठीक है ना। एलेगोरिज्म या सिंबोलिज्म क्या होता है, जिसमें किसी बात को हम समझा रहे हैं लेकिन उसके अंदर में एक दूसरी मीनिंग होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एलेगोरी, या उसको हम लोग बोलते हैं सिंबोलिज्म। तो इसमें बात हो रहा है क्या, एक बॉन्साई ट्री के बारे में बात हो रहा है। बॉन्साई ट्री शायद आप लोगों ने देखा हो। बॉन्साई ट्री छोटा-सा पेड़ होता है, पॉट में उगाया जाता है और वो पेड़ को बढ़ने नहीं दिया जाता, ग्रो नहीं करने दिया जाता है। जैसे वो ग्रो करता है ना, जो गार्डनर होता है उसको साइड में ऊपर से कट कर देता है। कट करके उसकी ग्रोथ को रोक देता है। वो छोटा ही रह जाता है। उसको इंडोर रखते हैं हम लोग, घरों की सजावट के लिए रखते हैं। खूबसूरती बढ़ाता है वो बॉन्साई ट्री, काफ़ी कीमती बिकता भी है। ये जापान वगैरह में ज़्यादा पॉपुलर था एक ज़माने में, जापान उसी के बारे में है। तो ये एक जापानीज़ ट्रिक था कि कैसे गार्डनिंग किया जाए और इंडोर गार्डनिंग कैसे किया जाए, खूबसूरत कैसे बनाया जाए, पेड़ों को कैसे उगाया जाए। तो पॉट के अंदर ग्रो किया जाता है और उस पेड़ का नाम है बॉन्साई। हमने देखा है, आप भी शायद देखे होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है, मोटे-मोटे इसके तने होते हैं, एक ट्रंक होता है, ब्रांचेज़ छोटी-छोटी निकली रहती है, मतलब बौने जैसा दिखता है, ड्वार्फ जैसा, पेड़ों का छोटा। इसका हाइट 80 फीट तक जा सकता है, 80 फीट इतना टॉल हो सकता है। लेकिन इसके हाइट को इतना सा रखा जा, इतना में ही हाइट में बना के रखते हैं, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना? कुछ इंचेज़ में। तो समझने की बात ये है कि इसमें इनर मीनिंग क्या है बोनसाई ट्री की जगह पे, यहाँ बोनसाई ट्री फीमेल को माना गया है। ये जो वुमेन है, महिलाएँ, उनको माना गया है। मतलब पुराने ज़माने में इन महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। हमारा जो समाज था ना, वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है। मतलब एक ऐसा सोसाइटी जिसको हम लोग बोल सकते हैं जिसमें फादर घर का हेड होता है और महिलाओं के ऊपर या बहनों के ऊपर या बेटियों के ऊपर बहुत ही तगड़ी लगाम लगा के रखता है। घर के बाहर नहीं जाना है, बेमतलब का घूमना नहीं है, दोस्तों से नहीं मिलना है। इसको हम लोग बोलते हैं सब्जुगेशन, ठीक है ना? कंट्रोल करना। पैट्रियार्कल भी बोल सकते हो या पैट्रियार्ची बोल सकते हैं। तो ये हमारा जो सोसाइटी था पुराने ज़माने का, यूँ कह सकते हो कि बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, उस टाइम में इतना एडवांस सोसाइटी नहीं था हमारा कि हम औरतों को हम लोग बराबर हक देते थे। क्यों? क्योंकि औरतों को हम लोग सभ्य औरत बनाना चाहते थे। सभ्य औरत बोलने का मतलब जिसको सिलाई-बुनाई आता हो, जिसको अच्छा खाना बनाना आता हो, जिसको घर-बार देखना आता हो, उसको सुंदर और सभ्य बना के रखेंगे तब तो उसकी शादी होगी दूसरे के घर में, तब तो लोग उसको पसंद करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब कोई अगर अपने बेटे-बेटी मतलब बेटी को या बहन को ऐसा बना दे, ठीक है ना? कि वो कोई काम ना करे घर का, ठीक है ना? और जब चाहे तब घर से बाहर निकल जाए, जहाँ चाहे घूम आए, दोस्तों के साथ पार्टी करे, पिकनिक करे, ठीक है ना? ये सब सब एन्जॉय करे। पुराने ज़माने में अगर ऐसा करता, तो सोसाइटी ऐसे लड़कियों को चूज़ नहीं करता, पसंद नहीं करता।
ऐसे लड़कियों को सोसाइटी नहीं मानता कि ये अच्छी लड़की है और उसकी शादी नहीं होती। तो हर भाई, हर बाप, हर पति, हर बेटा क्या चाहता है भई कि हमारे घर की जो बहनें हैं, माएँ हैं, पत्नियाँ हैं, बेटियाँ हैं, वो घर के बाहर कदम ना रखें। घर ही उनका पॉट है और वो लोग बोनसाई ट्री है। तो बोनसाई ट्री का कंपैरिज़न किससे किया है? लड़कियों से। मतलब लड़की तभी सुंदर होगी, तभी सभ्य होगी, जब उसके पर काट दें हम, जब उसको हम उड़ने ना दें, जब उसको हम ग्रोथ करने ना दें, ऐसा मान्यता था। लेकिन ज़रा सोचो लड़की के हिसाब से, यहाँ जो लड़कियाँ बैठी हैं, जो सुन रही हैं, क्या इनको ये एक्सेप्टेबल है? ये एक्सेप्टेबल इसको नहीं मानेंगे। हमारे पर काट देगा हमारा भैया, हमारे पापा, हमको बाहर नहीं जाने देंगे, घूमने नहीं देंगे, दोस्तों से मिलने नहीं देंगे। क्यों? इसलिए कि हम सुशील बने रहें, सभ्य बने रहें, सुंदर बने रहें, घर के अंदर बने रहें सुंदरता, और किसी कोई हमको चूज़ करके ले जाए शादी करके, फिर अपने घर में कैद कर ले जाके, फिर हम वहाँ घर में बंद रहें, बाहर ना निकलने पाएँ। तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हर लड़की को लड़की के हिसाब से सोचेंगे तो क्या चाहती है? भई उसको भी इक्वालिटी चाहिए। उसको भी बराबरी चाहिए। फेमिनिज़्म के टाइम में जो मूवमेंट चल रहा था, उसी मूवमेंट में ये कविता लिखी गई थी। मेटाफोरिकल पोएम है, तो आइए हम लोग ध्यान से पोएम को पढ़ें। द बोनसाई ट्री इन द अट्रैक्टिव पॉट could have grown 80 feet tall on the side of a mountain. बोनसाई ट्री जो है, कितना अट्रैक्टिव पॉट के अंदर दिख रहा है। पॉट कितना सुंदर है, यानी पॉट का मतलब है घर, घर का वातावरण, उसको बोला गया है पॉट, गमला। गमले के अंदर बोनसाई ट्री छोटा सा कितना सुंदर दिख रहा है। मतलब घर के अंदर जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो कितनी सभ्य, सुशील, सुंदर दिख रही हैं। कुड हैव ग्रोन 80 फीट टॉल, वो बोनसाई ट्री को अगर हम लोग माउंटेन के किनारे किसी जंगल में अगर उसको हम लोग बढ़ने का मौका दिए होते, बोनसाई ट्री को, तो क्या वो इतना छोटा रहता? तब वो 80 फीट टॉल जाता, 80 फीट लंबा होता, उसका बहुत डेवलपमेंट होता, उसका बहुत ग्रोथ होता। बिल्कुल वैसे ही जिन लड़कियों के पर काट दिए जाते हैं, जिनको घर में रखा जाता है, बाहर नहीं निकलने देते हैं, हो सकता है उनमें कोई अच्छा गीत गाने वाली हो, अच्छा डांस करने वाली हो सकता है उसके अंदर कोई एक अच्छी टीचर हो, कोई अच्छा मतलब एजुकेशनल एबिलिटी रखती हो। अगर उसको हम लोग आज़ाद किए होते, तो वो भी न जाने कितना ऊँचाई तक जाती। वो भी हमारे कंट्री के जो बड़ी-बड़ी जो महिलाएँ हैं, जैसे आज हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं, प्रेसिडेंट हैं, है ना? उनके जैसी शायद बन पाती। वो भी शायद बड़े-बड़े एक्ट्रेसेस के जैसे नाम कमा पाती, बड़े-बड़े साइंटिस्ट के जैसे नाम कमाती, बड़े-बड़े डॉक्टर बनती, उनको भी शायद आज़ादी मिलती तो। ऑन द साइड ऑफ अ माउंटेन, माउंटेन का साइड बोलने का मतलब माउंटेन के साइड में हमेशा जंगल होता है और जंगल के किनारे जो सॉइल होता है ना, वो काफ़ी फर्टाइल होता है और वहाँ पर पेड़ बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा उगता है, फैलता है, ग्रोथ होता है ना? बिल्कुल वैसे ही उन महिलाओं का भी ग्रोथ होता, ठीक है ना? और ग्रोथ करके वो लोग क्या बनती? बड़े-बड़े पोज़ीशन पे जाती, बड़े-बड़े लेवल पे जाती, टच करती, इम्पोर्टेंट अचीवमेंट करती अपनी लाइफ़ में। टिल स्प्लिट बाय लाइटनिंग, टिल स्प्लिट बाय लाइटनिंग का मतलब जैसे मान लो कि जो बोनसाई ट्री को अगर हम लोग किसी जंगल में पहाड़ के किनारे अगर लगाते और वो 80 फीट टॉल लंबा होता, लंबा ही होता जाता, उसका ग्रोथ होता ही जाता, उसको कोई नहीं रोक पाता उसके ग्रोथ को, जब तक कोई लाइटनिंग उसको 2 टुकड़े में नहीं चीर देता, नहीं फाड़ देता। चीरने-फाड़ने का मतलब कभी-कभी क्या होता है ना कि जो पेड़ बाहर होते हैं, लाइटनिंग के इफ़ेक्ट में आके वो जल जाते हैं या फिर उनके ऊपर लाइटनिंग पड़ता है तो वो 2 टुकड़े में फट जाते हैं, चिरा जाते हैं, ठीक है ना? नष्ट हो जाते हैं। ये तो एक बुराई है। अगर ये पेड़ बोनसाई ट्री को पॉट में करके हम लोग घर में रखते, तो घर के अंदर उसको प्रोटेक्शन मिलता। अब सोचना भई ये है लड़कियों को कि क्या प्रोटेक्शन चाहिए कि ग्रोथ चाहिए? तो नेचुरली कोई भी लड़की बोलेगी हमको तो ग्रोथ चाहिए भई। एक फ़ायदा है घर में रहने का, उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। वो लोग ब्यूटीफुल दिखेंगी, वो लोग सजी हुई दिखेंगी, सँवरी हुई दिखेंगी, सुंदर दिखेंगी, लेकिन उनका ग्रोथ नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर ग्रोथ करना है, तो तुमको बाहर निकलना पड़ेगा, है ना? लेकिन वहाँ पे एक रिस्क है, जान जाने का, वहाँ पे रिस्क है, चोट लगने का। जैसे बोनसाई ट्री को लाइटनिंग आके मार देता है, वो 2 टुकड़े में फट जाता है ना? तो कोई भी लड़की अगर बाहर निकलेगी और अपना ग्रोथ करने के लिए, तो हो सकता है उसको कोई नुकसान पहुँचे, उसके बॉडी को चोट पहुँचे, तकलीफ पहुँचे, तो ये हो सकता है। तो मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसका सेकंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।